जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची के बापू वाटिका में हैं और आज आदिवासियों के सामाजिक रैयती जमीन खासकर जमीन लूट के खिलाफ आज महाधरना आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम आदिवासी संगठन के नेतृत्व में हो रहा है। कांके रोड सरना समिति के अध्यक्ष है बबलू मुंडा, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे कि क्या कुछ कारण रहा, कि क्या कुछ मजबूरी रही कि आज धरना देना पड़ रहा है। पहले दादा जोहार। जोहार। सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं जोहार करता हूं। आज रांची राजधानी के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान के समक्ष बापू वाटिका के पास विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आदिवासी सरना समिति के संगठनों के द्वारा आज हम लोग महाधरना दे रहे हैं। इस धरना देने का खास उद्देश्य है, झारखंड बने हुए आज 24 साल होने को है, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड को विकास होना था, जिस उद्देश्य से आदिवासियों का संरक्षण होना था, उसका विकास होना था, वो कहीं ना कहीं उसका विकास नहीं हो पाया, जिससे आदिवासी समाज काफ़ी आक्रोश और गुस्से में आ रहे हैं। आज इस धरना के माध्यम से हम लोग इंडिया गठबंधन के जो सरकार चल रही है, उस सरकार का 5 साल का कार्यकाल होने को है, लेकिन इन 5 सालों में सरकार आदिवासी समाज के लिए कुछ एक कोई बढ़िया ठोस काम नहीं किया है। सिर्फ अगर किया है तो सिर्फ जमीन लूटने का काम किया है। आज आदिवासी समाज अपना धार्मिक, सामाजिक, रैयती जमीन अपने आंखों के सामने लूटते हुए देख रहा है। अगर थाना में जाता है तो थाना उसको डांट फकार के भगा देता है। डीसी को आवेदन देता है तो डीसी भी नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री संवाद सम्मेलन का कार्यक्रम करते हैं, वहाँ भी आवेदन को नहीं सुना जाता है। तो आखिर में आदिवासी जाए तो जाए कहाँ? अपना राज है, आदिवासी राज है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासी मुख्यमंत्री राज होते हुए अगर आदिवासियों का जमीन लुटाता है तो ये आने वाला समय में आदिवासी कहीं नहीं, मतलब ये झारखंड का नक्शा, यह कहने का मतलब भारत का नक्शा से ख़त्म होने का कगार में है। यही सब बचाने के लिए आज हम लोग ने 1 दिवसीय धरना जमीन आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। और ये धरना के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार को आगाह कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है, इस धरना के माध्यम से अगर इन सारे विधि व्यवस्था का जो ज़मीन है, आपका बकास भुएरी पहनान जमीन है, कोटवारी ज़मीन है, भूतखेता ज़मीन है, मुंडाई ज़मीन है और रैयती ज़मीन है, अगर समय रहते माननीय मुख्यमंत्री इस ज़मीन का सीबीआई जांच नहीं कराता है तो हम लोग उनका कांके अल्बर्ट टेक्का चौक में पुतला भी जलाने का काम करेंगे। देखिए, झारखंड को अलग करने का खास उद्देश्य था कि यहाँ का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। उसी का उद्देश्य से आदिवासी समाज में हर्षोल्लास था, खुशी का माहौल था और आदिवासी सरकार आएंगे। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में, खासकर इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन का कार्यकाल में जिस तरह से ज़मीन लूटा जा रहा है, देखिए पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इस लोकसभा चुनाव में मोदी का आदिवासी विरोधी नीति के चलते इस बार झारखंड में जितने भी लोकसभा जो आरक्षित सीट था आदिवासी का, वहाँ मोदी अपना सीट गंवाई। और यही हाल अब हेमंत सोरेन कर रहे हैं। अगर जिस उद्देश्य से आपको गद्दी पे बैठाया गया है, जिस उद्देश्य से आपको आदिवासी समाज लाड प्यार से आपको कुर्सी में बैठाया, सीएम का कुर्सी में बैठाया है, तो आप उस उद्देश्य से आदिवासी हित के लिए आपको काम करना था, आदिवासियों का जमीन का संरक्षण करना था। आप डीसी बनाए हैं, डीसी है, सीओ है, थाना प्रभारी है, ये लोग आज आदिवासी को दाबने का काम कर रहा है और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा है। मुख्यमंत्री को रेस्ट लेना चाहिए। एग्जाम्पल पे तौर पर आप चामा नगरी में देख लीजिए, 700 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर 700 एकड़ ज़मीन में खेला हुआ है। अब वहाँ पर सीओ जो है कांके अंचल का, वो साफ वहाँ फंसे हुए नजर आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री उसको बर्खास्त नहीं कर रहा। इससे सब पता चलता है कि वो जो सीओ है यहाँ मुख्यमंत्री को 1 करोड़ रुपया पैसा दे के आया है, इसलिए मुख्यमंत्री उसको हटा नहीं रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये पैसा का खेला हो रहा है और आदिवासियों को मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अभी थे कांके सरना समिति का अध्यक्ष बबलू मुंडा, इन्होंने बताया कि क्या कुछ कारण रहा और किस प्रकार अपने ही सरकार से वे नाराज हैं। यही कारण है कि आज बिल्कुल आज महाधरना के रूप में आज सभी उमड़े हैं और विरोध कर रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री को विरोध कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर इसी प्रकार का
वे काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो विश्वास किए थे, उनको वोट देकर जो सत्ता में लाए थे, बेदखल भी करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर पूरा नज़ारा है यहाँ का, और यहाँ पर तमाम अगवा गण आए हुए हैं। हम लोग और भी लोगों से वार्ता करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।